नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 2 चैप्टर फर्स्ट सिमिलैरिटीज। दोस्तों आज हम सिमिलैरिटीज में पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड उसके कन्वर्ज पढ़ेंगे। उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम्स क्या होते हैं उसके कन्वर्ज पढ़ेंगे, फिर थ्री पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये तीनों थ्योरम्स हैं, तीनों का हम लोग तीनों थ्योरम्स पढ़ेंगे और इसको विलोम्स भी देखेंगे, यानी विलोम हिंदी में बोलते हैं, यानी उसका कन्वर्ज कैसे होता है। ओके, बहुत मस्त तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूँ और इसके समझने के बाद आपको 1.2 ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। और ये थ्योरम्स भी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट इज बीपीटी एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, थ्री पैरेलल्स। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं और मैक्सिमम टाइम्स ए प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है। तो आपको ये हर एक स्टूडेंट को सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसको रट लेते हैं बुक से देख के, तो रटना नहीं है दोस्तों, इसको समझना है और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके आपको ध्यान में रखना है इसको। ओके, चलिए अभी हमें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, 1.1 ऑलरेडी अपलोडेड है सिमिलैरिटीज का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख के रखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स दैट इज बीपीटी। उसको शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी से बहुत फेमस है। इसी का नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में थेल्स थ्योरम नहीं लिखा, बस थेल्स थ्योरम इसका थेल्स इज ए नेम ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने इसको ड्राइव किया था। अभी देखिए, थ्योरम्स को कभी भी प्रूव करने के लिए, कोई भी थ्योरम्स हो कि या न्यूमेरिकल भी हो, उसको प्रूव करना हो, पहले वो थ्योरम्स लिखने का, फिर गिवन लिखने का, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन अगर नीड है तो कंस्ट्रक्शन, अगर नीड नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं, वहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर एंड देन प्रूव करते हैं। ये स्टेप हर एक में लिखना ही लिखना रहता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसको हम लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। थ्योरम्स का डिमांड क्या है। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या बोला गया है, इफ़ अ लाइन पैरेलल to a side of a triangle intersect remaining side in two distinct point, then line divide the side in the same proportion। बोला गया है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, उसके किसी एक साइड के एक लाइन पैरेलल करते हैं और वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, उसके बाद में इस सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। मीन्स एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया है, एक लाइन एल मैंने पैरेलल लिया है बीसी के। ओके, और ये लाइन अभी गिवन क्या हो जाएगा इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ए बी को एट पॉइंट पी एंड बी सी को ए सी को एट पॉइंट क्यू। ओके, इसमें फिर हम लोगों ने बी और क्यू को ऐसे कंस्ट्रक्ट किया, ज्वाइन किया है सेगमेंट को, एंड उसी तरह सी और पी को ज्वाइन किया। अभी हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ध्यान से देखना है। अभी उसके बाद में बोला गया है कि ये अगर सेम प्रोपोर्शन में होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए पी डिवाइड बाई पी बी इक्वल ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, यानी दिस साइड दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, मीन्स इसको हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, इन अ ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल पैरेलल टू बी सी, जो मैंने अभी जस्ट समझा आपको, लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। हमें टू प्रूव क्या करना है, ए पी डिवाइड बाई पी बी, ए पी डिवाइड बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ सेगमेंट बी क्यू, देखिए बी क्यू एंड सी पी, इसको मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। अभी देखिए उसके बाद में हमारा थ्योरम से लिख के हो गया। थ्योरम से आपको लर्न होना चाहिए। ओके, ये ध्यान में आना चाहिए, क्यों लर्न करना नहीं है, सिंपल सा है। एक ट्रायंगल है, उसके क्या कर रहा है, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन यहाँ पे खींचा जा रहा है, तो वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू हम लोगों ने किस किस पे वर्क कर रहे हैं, ए पी क्यू एंड बी पी क्यू। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है इक्वल हाइट्स, ये दोनों ट्रायंगल के पास इक्वल हाइट्स है। दोस्तों वेट, जब इक्वल हाइट्स होगा इसका ए पी क्यू एंड दूसरा बी पी क्यू, जब दोनों का हाइट्स इक्वल होगा तो ये ट्रायंगल ऐसा है। ओके, जब यहाँ पे हाइट्स होगा इक्वल होगा तो बेस 1 अपॉन बेस 2 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के लिए अज्यूम करो यहाँ पे ऐसा अगर हाइट हो रहा है
इसको मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, एक और मैं कंस्ट्रक्शन करके रखा हूँ आपके लिए, समझ में आएगा। तो इसका बेस हो जाएगा, हाइट्स अगर इक्वल है तो बेस हो जाएगा AP डिवाइड बाई PB, AP डिवाइड बाई PB। सेम एज उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, APQ एंड ट्रेंगल CPQ। अभी हम लोगों ने दूसरे साइड से का ट्रेंगल को लिया है, APQ वही है, एंड दूसरा क्या है CPQ। इसके पास भी क्या दिया हुआ है, इक्वल हाइट्स है। जब इक्वल हाइट्स होगा तो बेस 1 अपन बेस 2 हो जाएगा, यानी AQ डिवाइड बाई QC, AP डिवाइड बाई AQ। दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन अभी आपको ये नहीं समझा कि दोनों ट्रेंगल का इक्वल हाइट्स हो कैसे रहा है। इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन आपके लिए करके यहाँ पे रखा हूँ ईजी वे में समझने के लिए। हम लोगों ने पहले ट्रेंगल में क्या दिखा था, APQ एंड दूसरा क्या है BPQ, यही हम लोग देखे हैं ना। तो इस डायग्राम में APQ, यहाँ पे देखिए APQ है, दूसरा क्या है BPQ, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ। अभी देखिए, अभी मैं आपको बता दूँ, अगर कोई ट्रेंगल ऐसा है, कोई ऐसा ट्रेंगल है, तो इसका हाइट्स आपको मालूम है क्या, हाइट्स नहीं दिया हुआ, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसे करके यहाँ से मैंने एक ऐसा कर लिया। तो हाइट हो गया, अगर ABCD है तो इसका हाइट क्या होगा, हाइट ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन किया, मतलब ये ट्रेंगल ABC का हाइट्स क्या हो गया, CD होगा। बोलोगे सर यहाँ से भी तो हाइट्स करते हैं, हाँ बट इसकी ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए नहीं किया। अभी देखिए, ये दोनों ट्रेंगल में क्या करना है, APQ में हम लोगों ने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया, सीधा यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया, इसका नाम D दे देते हैं, ओके। कंस्ट्रक्शन किया तो APQ का हाइट्स क्या हो गया हमारा, QD हाइट्स हो गया। सेम एज BPQ का हाइट्स भी क्या होगा हमारा, वही होगा, मतलब ट्रेंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। हाँ, इक्वल हाइट्स हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, AP डिवाइड बाई PQ। सेम एज इन दिस साइड आपको क्या करना है, APQ एंड दूसरा क्या लिया था मैं इस साइड में CPQ। तो अभी देखिए CPQ, इसको भी उसी तरह से मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया, ताकि कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो क्या हो गया, यहाँ से इसका नाम R दे देते हैं, ओके R दे देते हैं। तो इसका CP क्या हो गया, हाइट हो गया, APQ का हाइट्स हमारा PR हो गया, PR हाइट्स हो गया। तो उसके बाद में ये हमारा CPQ का भी हाइट्स वही होगा, सेम जब ट्रेंगल हैविंग इक्वल हाइट्स होता है तो बेस 1 अपन बेस 2 हो जाता है, यानी AQ डिवाइड बाई QC। इस तरह से मैंने आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा, ताकि आप समझोगे। बोलोगे सर इसको कंस्ट्रक्शन में दिखा सकते हैं क्या, हाँ दिखा सकते हैं यहाँ पे, बट इतना बड़ा होगा, क्या ज़रूरत है दिखाने का, 5-6 स्टेप बढ़ जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसको दिखाने का। मार्क्स नहीं कटेंगे, डेफिनेटली नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिखता है कि ट्रेंगल हैविंग इक्वल हाइट्स है। तो हम लोगों ने दोनों इक्वेशन को ऐसे किया। अभी देखिए, एक और लॉजिकल ट्रिक को याद रखने के लिए, AP डिवाइड बाई BQ। दोस्तों अपनों को प्रूव क्या करना है, AP डिवाइड बाई PB, AP डिवाइड बाई PB इक्वल टू AQ डिवाइड बाई QC। हम लोगों ने पहले ये ट्रेंगल लिया APQ एंड BPQ, और दूसरा ये ट्रेंगल लिया, तो हम लोगों ने इसमें क्या हमें मिला, AP डिवाइड बाई PB, एंड दूसरे में क्या मिला, AQ डिवाइड बाई QC। अभी हम किसी तरह दिस एंड दिस दोनों को इक्वल कर दूंगा तो ये आ गया, प्रूव हो गया। ये लॉजिक है, याद रखना, ये दोनों को अगर हम लोग इक्वल कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। कंसेप्ट भी समझा यहाँ पे। अब देखिए, अब दोनों ट्रेंगल इसमें देखो BPQ एंड CPQ, ये ट्रेंगल दोनों इस पे क्या है, इसका बेस A हो रहा है, यानी PQ। यहाँ पे क्या है, BPQ एंड CPQ, यहाँ पे क्या लिख के रखा हूँ मैं, सेगमेंट PQ इज द कॉमन बेस ऑफ ट्रेंगल BPQ एंड CPQ। ये दोनों ट्रेंगल का कॉमन बेस हो रहा है, वो बेस है PQ। अभी देखिए कॉमन बेस हो रहा है, और देखिए ट्रेंगल BPQ एंड CPQ लाइज कर रहा है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लाइज कर रहा है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, PQ एंड BC। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, ये देखिए दो पैरेलल लाइन है, L और M आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ से जितना भी है वो भी इतना ही होगा, ओके। ए लाइन अगर PQRS, ए डिस्टेंस अगर 5 मीटर होगा तो ये भी 5 मीटर होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ओके। सेम यहाँ पे दिया हुआ है, सेगमेंट PQ कॉमन है किसके, ट्रेंगल BPQ एंड CPQ। जब यहाँ पे इसका बेस इक्वल है और दो पैरेलल लाइन, तो हाइट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बेस और हाइट भी इक्वल होगा तो दोनों ट्रेंगल एक जैसा दिखेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, ट्रेंगल BPQ इज इक्वल टू CPQ, ये दोनों ट्रेंगल इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ टू ट्रेंगल हैविंग इक्वल बेसिस एंड
हाइट्स आर इक्वल, हाइट्स भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, इसीलिए हमने लिखा। अब देखो ये दोनों ट्रेंगल आपका क्या है, इक्वल, मैंने यहाँ पे शो किया, वो इक्वेशन थर्ड है। दोस्तों अभी हम लोग फर्स्ट सेकेंड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, हमें क्या चाहिए, फर्स्ट इक्वल सेकेंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वल सेकेंड करने के लिए ट्रेंगल ए पी क्यू, इसमें भी ए पी क्यू है, देखिए ध्यान से, पहले इक्वेशन के जब हमारा नोमिनेटर है सॉरी, वहाँ पे भी ए पी क्यू है, यहाँ पे भी ए पी क्यू है। यहाँ पे फर्क क्या है, बी पी क्यू है, यहाँ पे सी पी क्यू है। दोस्तों अगर ये बी पी क्यू को मैं सी पी क्यू लिख दूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि सी पी क्यू है, तो बी पी क्यू को कैन आई राइट सी पी क्यू, यस यू कैन सी पी क्यू। तो यहाँ पर मैंने सी पी क्यू लिखा, मतलब हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का यूज किया तो ये हमारा दिस इक्वल दिस आ गया, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए पी क्यू इज ए पी क्यू डिवाइड बाई बी पी क्यू इक्वल ट्रेंगल ए पी क्यू डिवाइड बाई सी पी क्यू, ये दोनों हमारा इक्वल आ गया फ्रॉम 1, 1, 2 एंड 3। हेंस इसका वैल्यू हमारा क्या था, ए पी डिवाइड बाई पी वी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। 1 सेकेंड में रिपीट करूँ, अभी बोलोगे सर इक्वल कैसे हो गया, ए पी क्यू तो है लेकिन बी पी क्यू एंड सी पी क्यू इक्वल नहीं है, फिर आप इक्वल दिखा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है थर्ड इक्वेशन में, हम लोगों ने देखा था ये दोनों ट्रेंगल का हाइट्स भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, दैट्स वाई ये दोनों इक्वल हो गया। यहाँ से आपका ये बी पी टी प्रूव होता है। यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसका कन्वर्ज पढ़ते हैं। कन्वर्ज भी इसी तरह है, उसमें भी कुछ करना नहीं है। कन्वर्ज भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब बीपीटी जो अभी पढ़े उसका कन्वर्ज, ओके। यहाँ पे थ्योरम्स में दिया है, ट्रेंगल भी सेम है, देख लीजिए आप। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे देखिए पहले वाले में क्या दिया था, पहले बीपीटी क्या होता था, एक ट्रायंगल है, किसी एक साइड से एक लाइन हम लोग पैरेलल ले रहे हैं तो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है, ओके, सेम प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है, सेम रेशियो में है, देन वो पैरेलल होगा, उसी का उल्टा बोल दिया गया है। तो यहाँ पे क्या, लाइन एल ए दिया हुआ, लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी एट पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। इफ अगर ये दिया है ए पी डिवाइड बाई पी बी, ए पी डिवाइड बाई पी बी इक्वल ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, अगर ये दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, बी पी टी है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बी सी। एक इसके बेस पे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड, जो थर्ड हमारा थ्योरम्स हो गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर, दोस्तों एंगल बाइसेक्टर के से मतलब क्या समझ में आ रहा है कि कभी भी एंगल को यहाँ पे बाइसेक्ट करना, मतलब क्या होता है, अगर एक एंगल है, यहाँ पे मैं एक क्यों नहीं डायग्राम ही आपको दिखा दूँ जो आपको क्लियर हो जाए, मैं आपके लिए लिख कर रखा हूँ बहुत अच्छे से। चलिए एंगल बाइसेक्टर पढ़ने से 1 मिनट आप टाइम लीजिए, 3 चीज़ को पढ़ लीजिए। ये देखिए 2 पैरेलल लाइन है, यहाँ पे क्या है, 2 पैरेलल लाइन्स है, ओके, एल और एम 2 पैरेलल लाइन्स है और एक उसका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल Q1 इक्वल टू Q2 हो जाता है, जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। दूसरा में एन जैसे जो भी रहता है, ऐसा एन हो गया, जेड हो गया, इस टाइप के कुछ भी होता है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। बट रीजन दोनों के अंदर क्या है, 2 पैरेलल लाइन्स होना चाहिए, ट्रांसवर्सल एक होना चाहिए, याद रखना। और यहाँ पे तीसरा में क्या है, एक ट्रायंगल है, उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ए एंगल जितना होगा उतना वही होगा। देखिए ना, अगर ये एंगल 60 है टोटल, तो इसको आप ऐसे बाइसेक्ट करोगे तो ए 30 होगा और ए भी 30 होगा, ओके। ये तीनों का यूज करके एंगल बाइसेक्टर आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैं इसका यूज करके पहला इक्वेशन बनाने वाला हूँ, दूसरा, इसका तीसरा, तीनों को किसी न किसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे और ये तीनों आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, एंगल्स आपको जस्ट दिखेंगे और वहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अभी देखिए आप यहाँ पे मैं आपको अगला बता रहा हूँ, आइए, ओके। वो मैं क्यों समझाया आपको अभी जस्ट समझ में आएगा। प्रॉपर्टी का उसका हम लोग थ्योरम्स देखते हैं। थ्योरम्स क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, देखो किसी एक ट्रायंगल को किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए बोला है, ए बी सी कोई भी हो सकता है अपनी मर्जी, ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट। जब अभी देखिए अगर वो बाइसेक्ट करोगे तो ऐसे बाइसेक्ट होगा तो ए साइड को डिवाइड होगा, अगर आप इधर से बाइसेक्ट किए होते ऐसे तो ए साइड को डिवाइड होता, इधर से बाइसेक्ट करते तो इधर वाला डिवाइड। किसी ए नहीं बोला गया है, एन एंगल बोला है, मतलब अपनी मर्जी कोई भी कर सकते हैं। डिवाइड दी अपोजिट साइड टू एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड,
देन क्या बोला, एक बार और पढ़ते हैं, द साइड ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रेंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। अभी देखिए, तो इसमें हमारा क्या करना है, ये देखिए कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये जो हमारा यहाँ से कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हम लोग आगे इसको देखते हैं। गिवन ट्रेंगल में क्या क्या दिया है, इन ट्रेंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, इसको मैंने सी को बाइसेक्टर किया है। इंटरसेक्टिंग, वो बाइसेक्टर इधर आते तो इंटरसेक्टिंग ए बी, सेगमेंट ए बी कहाँ पे कर रहा है, ई पॉइंट पे कर रहा है। देन हमें प्रूव करना है ए ई डिवाइड बाई ई बी, ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई सी बी। ये हमें क्या करना है, यहाँ से प्रूव करना है। अभी देखिए दोस्तों, हमें प्रूव करना है, ओके, जैसे हम लोगों ने बीपीटी ईजी वे में समझ लिया, इस तरह से भी समझ लेते हैं। इसमें भी कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी ई, ये सी के एक ड्रॉ लाइन करेंगे पैरेलल थ्रो पॉइंट्स बी। देखो मैंने बी सी के पैरेलल बी पॉइंट से आगे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। व्हेन यू एक्सटेंड ए सी, जब एक्स टी को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ाएंगे, तो आगे दोनों कहीं ना कहीं तो टच होगा। ये इसके पैरेलल जा रहा है ये वाला, और ये इधर से आ रहा है, तो इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम मैंने डी दे दिया, वही यहाँ पे लिखा हूँ, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई थ्रो पॉइंट बी, ऐसे बी से जा रहा है, हाँ। व्हेन वी एक्सटेंड रे ए सी इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, ओके। ये आपका क्या हो गया, टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन की पार्ट हो गया। अभी इसको हम लोग इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स प्रूव करते हैं। चलिए आगे प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया प्रूफ में, इन ट्रेंगल ए डी बी टोटल ट्रेंगल में ए डी बी, बड़े वाले ट्रेंगल में हम लोगों ने किया। यहाँ पे क्या दिया है, हमें जो दिया था कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या आया, यहाँ से सी ई इज पैरेलल टू बी डी, सी इज पैरेलल टू बी डी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया। जब ये कंस्ट्रक्शन दिया है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक ट्रेंगल है हमारा ए डी बी, और उसके एक साइड का एक कोई भी किसी एक साइड का ये पैरेलल है। जैसे देखिए साइड हमारा बी डी है, इसका पैरेलल इसी है। जब हम लोगों ने देखा था किसी एक ट्रायंगल के एक साइड के कोई भी पैरेलल होता है तो हमारा बीपीटी से हम लोग बीपीटी से उसको प्रूव कर सकते हैं, यानी ए ई डिवाइड बाई ई बी, ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई सी डी। जस्ट हम लोगों ने बीपीटी देखा था। कहाँ से आ गया, प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स। अभी देखिए दोस्तों, अभी क्या करेंगे, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, रे सी ई पैरेलल टू रे बी डी। ये दो लाइन है ऐसे, इस दो लाइन को, एक लाइन ए है और दूसरा लाइन हमारा ए है, ये दो लाइन पैरेलल है। ये पेन जो मैंने रखा है दो लाइन पैरेलल है। इसमें देखिए आप क्या क्या टच हो रहा है, एक तो हमारा ट्रांसवर्सल एडी हो रहा है, एडी जा रहा है ट्रांसवर्सल, और दूसरा इधर से एक ऐसा जा रहा है जो क्या है, बीडी है। यानी मैंने वहीं पे लिखा है रे सी ई पैरेलल टू रे सी पैरेलल टू बी डी एंड सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट बी सी आर देयर ट्रांसवर्सल। अभी देखिए ट्रांसवर्सल होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जब उस तरह से जब ट्रांसवर्सल होता है तो वहाँ पे अल्टरनेट एंगल का बेसिक मैं आपको बताया था या करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था। चलिए तो अभी इसमें ध्यान से देखिए, ये दो लाइन ऐसे पैरेलल है, तो कैन आई राइट ए सी ई इज इक्वल टू सी डी बी, मीन्स हमारा एंगल जो है ए, कौन सा वाला, सी इक्वल होगा डी के, ये सी और डी को इक्वल होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, टू लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल। तो मैंने वहीं यहाँ पे लिखा है एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी बी। कहाँ से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, समझिए। ऑल्सो अभी देखिए यहाँ से देखिए ए एक ऐसा जेड बन रहा है, तो ई सी बी, ओके, ई सी बी इज इक्वल टू सी बी डी। वही मैंने लिखा ई सी बी, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो रहा है, सी बी डी, यानी इसके हो रहा है सी बी डी। ओके, देखिए यहाँ से ए हो गया अल्टरनेट एंगल। दोस्तों कितना सिंपल है ना। अभी इसमें हमें और क्या दिख रहा है, देखिए ये ट्रेंगल में हमारा क्या है, ए सी बी या तो ए बी सी बोलिए, उसमें बाइसेक्टर हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ से कोई भी चीज़ को ऐसे बाइसेक्ट करोगे तो ए जितना होगा उतना ए भी होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था, ए जितना होगा उतना होगा। तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, ए सी ई इज इक्वल टू बी सी ई लिख सकते हैं, मीन्स ए जितना होगा उतना वही। यहाँ पर वही मैंने लिखा ए सी ई
ACE एंड BCE, ओके, ये दोनों हो गया। क्यों हुआ? रे EC बाइसेक्ट हो रहा है ABC को, मतलब C को बाइसेक्ट हो रहा है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमें बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड के यूज करके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं अच्छे से, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी देखिए इस ट्रेंगल अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखोगे तो यहाँ पे क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल ए एंगल जितना था उतना ए था, राइट है, और उसी तरह से ए एंगल जितना इतना ए है क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, और ए एंगल जितना है उतना ए है। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। मीन्स हमें समझ में आ गया CDB या तो ए ट्रेंगल जो है हमारा इधर वाला कौन सा CDB में ए एंगल जितना हो रहा है उतना ए एंगल हो रहा है बाय यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड बाइसेक्टर का जो पॉइंट्स हमारा यहाँ से आ रहा है। अभी देखिए किसी कौन सा ऐसा ट्रेंगल है जिसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको कौन सा ट्रेंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेंगल। जब आइसोसेलेस ट्रेंगल बोलते हैं तो ये दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली ये साइड भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्रेंगल। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है इन ट्रेंगल ADB, ओके, ADB में हम लोगों ने क्या किया, फ्रॉम 1 to 3 वी गेट, हम लोग को आया कि CBD इक्वल CDB, मतलब हम लोगों का यहाँ से एंगल जो है B और D दोनों इक्वल हो गया। ये कहाँ से मिला हमें? ये वाला 1 to 3 से। हैंस ट्रेंगल CDB इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल। जब आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो यहाँ पे हमारा CB जितना होगा उतना ही CD हो जाएगा, CB जितना होगा उतना ही CD हो जाएगा। ओके, चलिए अभी हम लोग इसको जैसे BPT में पहले स्टार्टिंग में ही हम लोग सोल्व किए थे उसको इस तरह से करते हैं। जब एक ट्रेंगल है और इसके BD के C पैरेलल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AE डिवाइड बाई EB, क्या कर सकते हैं, AE डिवाइड बाई, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, AE डिवाइड बाई EB इक्वल AC डिवाइड बाई CD लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है AE डिवाइड बाई EB इक्वल टू AC डिवाइड बाई CD। ओके, फ्रॉम BPT, कहाँ से आया? BPT से आया। अभी देखिए तो उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, AE डिवाइड बाई EB इक्वल टू AC डिवाइड बाई CD को दोस्तों हम लोगों ने CD को क्या लिख सकते हैं, CD इक्वल है CB, तो हमने CD इक्वल टू CB लिख दिया। ओके, चलिए यानी हमारा यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स प्रूव होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, टेक्स्ट बुक में से बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे वे में कर सकते हैं। ये दोनों BPT यहाँ पे पहले प्रूव हुआ था और एंगल बाइसेक्टर प्रूव हो गया। मैं छोटा सा एक बार और क्विक रिवीजन दे देता हूँ। मीन्स अगर कोई भी क्या है, एक ऐसा ट्रेंगल है, इसको छोड़ दीजिए, कंस्ट्रक्शन पर कोई एक ट्रेंगल है, उसका एक बाइसेक्टर हो रहा है, तो क्या होता है, AE डिवाइड बाई EB इक्वल टू AC डिवाइड बाई CB। हम लोगों को यही प्रूव करना था, हम लोगों ने प्रूव किया, बहुत ईजी वे में किया। चलिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। जो इसका कन्वर्ज है, इसी थ्योरम्स का है, एंगल बाइसेक्टर का ही कन्वर्ज है। देखिए सेम उसी तरह, कन्वर्ज मीन्स उसका उल्टा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए इफ ट्रेंगल ABC E इज एन ऑन साइड AB, E जो है किस साइड में है, AB के साइड में है, सच डैट AE ओके AC डिवाइड बाई CB, उल्टा है, नो प्रॉब्लम, चलता है, इधर से मैंने लिखा है उसमें भी लिख सकते हैं, AC डिवाइड बाई CB इक्वल टू AE डिवाइड बाई EB। इससे पहले मैंने क्या लिखा था, पहले इसको लिखा था, बाद में इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देन रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB। ओके, ये हमारा क्या करता है, इस तरह से बाइसेक्ट करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए उसके उल्टा ही है, पहले क्या बोला गया था, अगर एक बाइसेक्टर हो रहा है, बाइसेक्टर थ्योरम्स में क्या था, कन्वर्ज है। इससे पहले जो हम लोग बाइसेक्टर थे उसमें बोला गया था अगर ये बाइसेक्टर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, AE डिवाइड बाई EB इक्वल टू AC डिवाइड बाई इतना। अभी क्या बोला गया, अगर हमारा इधर भी मैं लिख के रखा हूँ, AE डिवाइड बाई EB इक्वल AC डिवाइड बाई CB, अगर ऐसा हो तो ए रे क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, हम लोग कह सकते हैं। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले ओरल ही बता देता हूँ, यहाँ पे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ABCPQR ऐसा कोई है, 3 पैरेलल लाइन है, LMN, इसका मैं प्रूफ बताने वाला हूँ, तो इसको भी BPT जैसे ही करते हैं। ओके, AB डिवाइड बाई BC इक्वल
पी क्यू डिवाइड बाई क्यू आर। ओके, ये इसी को हम लोगों को प्रूव करना है, कहाँ से आया कैसे आया। ये क्या है, 3 पैरेलल लाइन है और 2 उसका ट्रांसवर्सल कोई भी है। यहाँ पे मैंने डायग्राम मस्त बना के रखा है और उसका कंस्ट्रक्शन भी CP लिखा है। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते क्या है। द रेशियो ऑफ द इंटरसेक्ट मेड अ ट्रांसवर्सल बाई पैरेलल line is equal to the ratio of the corresponding intercept made by a ray other transversal by the same parallel line। ओके, यहाँ पे देखिए, तो मैंने क्या किया है, इसमें पहले गिवन लिखे लिया है। ओके, आप एक बार और पढ़ सकते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पे देखिए, लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N, ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। एंड ट्रांसवर्सल T1 एंड T2 intersect the parallel line, okay, parallel line at point A, B, C and P, Q, R। ये जो T1 एंड T2 है ट्रांसवर्सल हो रहा है पैरेलल लाइन को A, B, C एंड P, Q, R पे। देखिए यहीं पे भी लिया, ट्रांसफर T1 एंड T2 इंटरसेक्ट है पैरेलल लाइंस एट पॉइंट्स A, B, C एंड P, Q, R रिस्पेक्टिव। सो हमें प्रूव करना है AB डिवाइड बाई BC इक्वल टू AQ डिवाइड बाई QR, ये प्रूव करना है। हम लोगों ने ड्रॉ कंस्ट्रक्शन किया। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन क्या किया, PC को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ओके, विच इंटरसेक्ट लाइन M लाइन को एट पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करना है। ओके, चलिए इन ट्रेंगल APC उधर वाले ट्रेंगल में, किसमें, APC। दोस्तों इसमें देखिए अब जरा से, APC ट्रेंगल जो है हमारा, इसमें क्या हम एक ट्रेंगल है जिसमें BPD जैसे आपको दिख रहा है क्या, देखिए BD जो है वो पैरेलल हो रहा है AP के, BD है पैरेलल हो रहा है AP के, देखिए ना, ये BD जो लाइन है इसके पैरेलल हो रहा है। तो BPD क्या होता है, AB डिवाइड बाई BC इक्वल टू AD डिवाइड बाई PD डिवाइड बाई DC, हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। इंटेंगल APC सेगमेंट क्या हो रहा है, इसमें पैरेलल हो रहा है, BD इज पैरेलल टू AP, गिवन दिया हुआ है वैसा दिया। अभी देखिए तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई BC इक्वल टू PD डिवाइड बाई DC। ओके, इक्वेशन 1। अब हम लोग इसी तरह से इसमें करेंगे, अब हम लोग उसी तरह से इस वाले साइड में करेंगे। क्या है उसमें, कौन सा ट्रेंगल में हम लोग करेंगे, PCR नीचे वाले ट्रेंगल में करेंगे। तो इसमें क्या हमारा हो रहा है, DQ इज पैरेलल टू CR, ये जो DQ है वो पैरेलल हो रहा है CR का। देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इन ट्रेंगल RPC। ओके, RPC इधर वाले ट्रेंगल में, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, DQ इज पैरेलल टू CR, ये पैरेलल हो रहा है, उसको गिवन दिया है। तो उसी तरह से BPT थ्योरम इसमें लगा देंगे, PQ डिवाइड बाई QR इक्वल टू PD डिवाइड बाई DC। दोस्तों फर्स्ट एंड सेकेंड को आप ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से। यहाँ पे हमारा ये सेकेंड इक्वेशन है और वो फर्स्ट है। फर्स्ट और सेकेंड को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ये जो PD अपॉन DC है, PD अपॉन DC, ये दोनों आपस में इक्वल है। ए इसके जैसा है, ए इसके जैसा, मतलब ये दोनों आपस में है तो ए इक्वल हो जाएगा। हेंस मैंने लिखा AB डिवाइड बाई BC इक्वल टू PQ डिवाइड बाई QR फ्रॉम 1 and 2, हेंस प्रूव्ड। ए आपका यहाँ पे ख़त्म होता है 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। चलिए एक न्यूमेरिकल मैं फटाक से आपको बता देता हूँ यहाँ पे BPT और एंगल बाइसेक्टर के बेस पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाया हुआ है PQR LM, उसका पैरेलल है QR के। ऐसा डायग्राम जब भी देखते ही समझ जाना है BPT है। इन ट्रेंगल PQR LM पैरेलल टू QR एंड लेंथ ऑफ LQ हमारा किधर है, LQ दिया हुआ है 5.4 दिया है। उसके बाद में PL है 1.8, PL है 1.8 एंड MR दिस वन इज गिवन 7.2 and we have to find value of PM, मतलब हमें ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए इन ट्रेंगल PQR LM इज पैरेलल टू LQ, हम लोग QR लिख दिया, तो BPT हमारा क्या होगा, PL डिवाइड बाई LQ, PL डिवाइड बाई LQ इक्वल टू PM डिवाइड बाई MR। कहाँ से आया दोस्तों, BPT से आया, BPT से आया। ओके, चलिए जो वैल्यू दिया था मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, ये इधर चला जाएगा, PM वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया और 18 3 जा 54 और ऊपर क्या बच गया 72 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे उसको कट करें तो 2.4 आया। यहाँ पे 2.4 PM की वैल्यू आ गया, सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, बहुत सिंपल है, आप इसको एक बार और देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, मुझे नहीं लगता इसको दोबारा आपको देखने की ज़रूरत है, इतना सिंपल है। अभी देखिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ही आपको यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, एक बाइसेक्टर हो रहा है। तो मैंने आपको अभी इसका प्रूफ बताया था,
ए डी डिवाइड बाई डी बी। दोस्तों क्या, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल ए सी डिवाइड बाई सी बी। यही हम लोगों ने प्रूव किया था ना। तो इसी को यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे, देखिए दिया हुआ है सेगमेंट सी डी, क्या दिया है यहाँ पे, सी डी, ये जो सी डी लाइन है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। एंड इफ ए सी की जो वैल्यू है हमारा, ए सी हमारा 15 है और बी सी की जो वैल्यू है वो 20 दिया हुआ है। उसके बाद में ए डी मीन्स दिस वन इज 12 दिया है। एंड हमें फाइंड करना है बी डी, हम लोग इसको फाइंड करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट ए सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो हम लोगों ने बीपीटी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई सी बी। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू दिया था हम लोगों ने उसको रखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाता है 16। इस तरह से आप एंगल बाइसेक्टर और बीपीटी के मैंने एक न्यूमेरिकल भी बताया, और इसके बेस पे आप 1.2 पूरे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जल्द मैं 1.2 का वीडियो लाऊंगा। ओके, चलिए यहाँ पे आज के लेक्चर हम स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।